दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा एक सीरीज चल रहा है एडिटोरिया के जो 18 प्रैक्टिस सेट हैं। इससे पहले हमने 11 को कवर कर लिया है। ठीक है। अब हम 12वें को कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो पहले देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला प्रश्न है कि विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो ये क्या है, ए गलत है। तो ये गलत है तो पहला कट जाएगा, फिर दूसरा सी कट जाएगा, बचेगा बी और डी। अब देखते हैं 2 नंबर स्टेटमेंट। दूसरा है कि यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो एक का आंसर हो जाए, ए सही है तो इसलिए एक का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा देखते हैं कि तमिल लोहसर मतलब लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है। तो 2 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नेपाल में। अब है कि सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फ़िल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। ठीक है। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कन्नड़। 4 है कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है। ठीक है। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा से। नाग माग टू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि असत्य कथन कौन सा है। तो नाग मार्क टू एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है। तो ये सही है। फिर है कि इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया गया है। ये भी सही है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। पीएम सूर्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अब देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो 6 हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि यह फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो सही है। तो ये सही है। तो अब देखते हैं कि ये किस में नहीं है। तो बी में नहीं, तो बी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बी एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा है कि इस योजना इसका उद्देश्य, ठीक है, दो 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। ठीक है। तो ये गलत है। तो ये गलत है तो कौन कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा आपका, एक एलिमिनेट हो जाएगा और डी एलिमिनेट होगा। ऐसे ही बेगर तीसरा बेगर पढ़े ही आपका आंसर आ गया क्या, सी। 7 नंबर देखते हैं कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 8 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रीय जनजातीय संसाधन सॉरी, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो थोड़ा विजिबिलिटी की समस्या है। आप अपने थोड़ा सा जो आप खरीदे होंगे उसमें इसको देख लीजिएगा। वैसे इसका मैं आंसर बता नहीं, मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा क्लोज करके इसको, कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से ठीक है क्या असत्य है, मतलब गलत क्या है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी, कि अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। 9 के है कि सॉरी माफ कीजिएगा, भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है। तो आपका 9 का आंसर हो जाएगा ए, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन 2024 किस राज्य की पहल है। ठीक है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं मिलान करने वाला। तो मिलान करने वाला देखते हैं 11 नंबर कि मिलान करें सूची 1 और सूची 2।
मतलब आयोजन और राज्य दिया हुआ है। तो इसका इसको मिलान करते हैं 11 नंबर। तो इसका गुणो उत्सव कहाँ हुआ था? तो असम में। तो एक का आपका क्या हो जाएगा? टू। ठीक है। बी और बी का हो जाएगा कि गान गान गाई उत्सव कहाँ हुआ था? तो आपका गान गाई उत्सव हुआ था मणिपुर में। ठीक है। तब देखते हैं फिर है कि तीसरा है कि पोंगशो दर्रा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ हुआ था? ठीक है। तो सी का आपका हो जाएगा 4 में। ठीक है। तो ऐसे डी का हो जाएगा उड़ीसा में। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कौन सा आंसर होगा अपना? अपना आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर की भारत के पहले जैविक मत्स्य संपदा क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ठीक है। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम में। दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अनीश सरकार। 14 कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन से हैं? ठीक है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा, इसमें शामिल होने वाला पहला है इंदौर, दूसरा है उदयपुर। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित कूट में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा निर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों की घरेलू उत्पादकता को बढ़ावा देना। ठीक है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल, और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये भी सही है, तो इसलिए इस आपका आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर देखते हैं कि वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है? ठीक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी, समंथा हार्वे को। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? ठीक है। तो 17 का आंसर हो जाएगा कोंडा रेड्डी। अब देखते हैं 18 नंबर, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो है 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी और जीबीए वृद्धि दर का अनुमान 6.6% है। सही है। बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है। सही है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत छठे स्थान पर है। ये भी सही है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर देखते हैं कि जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है? ठीक है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया में। हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो 20 का देखते हैं कि 195 देशों में प्रथम स्थान जापान का है। ठीक है। तो ये गलत है। भारत का स्थान 86वां, ये भी गलत है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर देखते हैं कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीत खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है। तो आपका 21 का आंसर हो जाएगा ए। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? ठीक है। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा सी, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो 23 का आंसर देखते हैं। 23 का है
प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है, सही है। बिहार तीसरे स्थान पर है, ये गलत है। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि बिहार का स्थान कौन सा है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। 24, यू डाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा मंत्रालय। 25 है कि हाल ही में गठित एम के जैन समिति का संबंध किस का संबंध है, ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग से। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निजामाबाद, तेलंगाना। इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया, ठीक है, तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी, चिराग पासवान द्वारा। हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की है, ठीक है, तो आपका 28 का आंसर हो जाएगा सी, गुरुग्राम में। 29 नंबर, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरू आर्टिका आर्टिका जादेंग का जन्म कहाँ हुआ था, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकता है। तो 39 का आंसर है मिजोरम, 29 का। 30 नंबर देखते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक 2000 के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, रमेश चंद की अध्यक्षता में। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 लोग। आपको कमेंट बताना है कि वो 4 लोग कौन कौन से हैं। 32 नंबर की किस मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है, तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणीय क्रिकेटर निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है, ठीक है, तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा डी, जसप्रीत बुमराह। 34 नंबर की जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया, ठीक है, तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जम्मू रेलवे डिवीजन। 35 रखते हैं कि 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु MEITY के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य बना है, ठीक है, तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है, ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। 37, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा जामनगर, गुजरात। 39 देखते हैं कि 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ब्रासीलिया में। अब आपको बताना है कमेंट में कि ब्रासीलिया की दुनिया के किस देश में है, ठीक है। 40 देखते हैं कि भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, ठीक है, तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा ए, दोहरा वर्ष। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया है, तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 23,622 करोड़। 42 नंबर देखते हैं कि 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोसेरसियासिस, ठीक है, रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है, ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, नाइजर। हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के राज सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है, ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश।
एक्सियोम मिशन 4 के लिए अंतरिक्ष यात्री हेतु किस भारतीय का चयन किया गया है? ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, शुभांशु शुक्ला। 45 की भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताएं जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है। ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा सरला एविएशन। भारत के 6G वायरल 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए डी सी डॉट किसकी साझेदारी में आगे बढ़ रही है? ठीक है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, IIT बॉम्बे। 47 देखते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य की किस भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए, ठीक है, देश के साथ साझेदारी की है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी, आइसलैंड के साथ। 48 नंबर की जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसके द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीति साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा ईरान। भारत भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा 150। 50 नंबर देखते हैं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कॉरियर सेवा पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, स्विगी। इस प्रकार से हमने सेट नंबर 12 को भी कवर कर लिया और आगे भी इसी तरीके से कवर करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। कमेंट भी कुछ करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।